बच्चे को रोते हुए देखा। जवाब दिया, बेटा रो नहीं, तुम्हें किसने मारा है? तो ध्रुव महाराज कहने लगे, मुझे मौसी ने मारा है। माँ ये बता दो, मौसी हमारे पास में आई और हमारे गाल में तमाचा मार दिया। पिताजी बैठे बैठे देखते रहे, उन्होंने एक बात नहीं मानी, हमारे प्रति एक शब्द भी नहीं बोला। ये बता दो माँ, मेरे पिता कौन है? तो आज सुनीति के मुंह से बात निकल गई, बेटा वो तेरे पिता होते तुझे बचा लेते, वो तो तेरे पिता नहीं है, वो तो उत्तम के पिता है। आज ध्रुव ने वही बात रट ली, माँ मेरे पिता कौन है? तो ध्रुव की माँ कहती, बेटा तेरे पिता जो हैं पार ब्रह्म परमात्मा यानी दीन बंधु, वो तेरे पिता क्या संसार के पिता है। ऐसा ही नहीं, ध्रुव ने कसम खाई, माँ जाओ मैं यमुना मैया की सौगंध खा रहे अपने पिता की गोद में ही बैठ करके तुम्हें दिखाएंगे। ध्रुव ने छोटे छोटे हाथों से मैया के अपने पैर छुए और ध्रुव जी चल देते हैं। ध्रुव जी जब चले तो जंगल में देवऋषि नारद मिले। देवऋषि नारद द्वारा ध्रुव ने द्वादशी मंत्र प्राप्त किया है। द्वादशी मंत्र प्राप्त करने के बाद ध्रुव जी वहां पर आसन मार कर बैठ गए। ध्रुव की पर्ण कुटी बनाई है नारद जी ने, और ध्रुव जी जो थे भगवान की तपस्या में लीन आज बैठ जाते हैं। ध्रुव की समाधि पहले 5 दिन की रही। ध्रुव ने आंखें खोली, क्या देखा, वहां कुछ पत्ते पड़े थे, बीज करके ध्रुव ने खा लिए, भंगी मार करके पानी पी करके बैठ गए। ध्रुव की दूसरी समाधि रही 17 दिन की। ध्रुव ने जब दूसरी समाधि 17 दिन की जब रही है तो देवऋषि नारद ने ये सोचा, ध्रुव ऐसे भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देवऋषि नारद आते हैं, ध्रुव तुम ऐसे भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आंखें खोलो। आंखें खोली, ध्रुव ने जवाब दिया, ध्रुव थोड़ी देर के लिए अपनी सांस जो है वो ब्रह्मांड में रोक दीजिए। ध्रुव ने देवऋषि नारद के कहने पर फिर अटल समाधि लगाई। ध्रुव ने क्या किया भैया, ध्रुव ने प्राण वायु जब खींची है तो हवा रुक जाती है। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगता है। इंद्र ने रंभा और उर्वशी को भेजा। रंभा और उर्वशी ने कुछ नहीं कर पाया है। फिर गरुड़ भगवान ने देखा है कि ध्रुव हमारी तपस्या कर रहे हैं। भगवान नारायण ने देखा तो अपने गरुड़ को आदेश दिया, जवाब दिया, जाओ हमें गरुड़ से जवाब दिया, हमारे भक्त के पास में लेकर के चलो। तो आज भगवान नारायण जब ध्रुव के पास गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं, ध्रुव को गोद में उठा लिया, जवाब दिया, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। आंखें जब खोली हैं ध्रुव को भगवान के दर्शन होते हैं। ध्रुव कटे वृक्ष की भांति भगवान के चरणों पर गिर जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव से जवाब दिया, ध्रुव तुमने बहुत मुसीबत उठाई है, तुम ऐसा करो हमसे कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव बोले, अभी नहीं, मेरे घर पे लेकर के चलो। तो इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाया। ऐरावत हाथी पर बैठ करके ध्रुव अपने घर पे चले। तो क्या देखा, गांव के लोगों ने ध्रुव जी अपने तपस्या करके घर पे लौट रहे तो गांव के लोग भी पैदल पैदल ध्रुव के पीछे पीछे भागने लगे।
ध्रुव ने भगवान से कहा, भगवान ने सहरावत हाथी को नीचे उतार दो, हमारे गांव के बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं और हम एक हाथी पर सवार होकर के चल रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। देखना भाई 5 साल के बच्चे के अंदर कितना भ्रष्टाचार था। आज ध्रुव पैदल पैदल चले। ध्रुव सबसे पहले अपनी मौसी के पास में गए। मौसी ने जैसे ही देखा कि भाई बच्चा आ रहा है, जिसके मैंने झापड़ मार दिया था, तो दासी से जवाब दिया, दासी तू जहर ले आ, हमें जहर दे दे। तो दासी कहने लगी, तब तो तुमने ना रोक खाई, तब तो तुमने जवानी में आके बच्चा के गाल में तमाचो मार दो, अब जहर मंगाए रहे। तो ध्रुव की माँ मौसी ने दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजे नहीं खोले। ध्रुव अपनी माँ के पास में गए, मैया से जवाब दिया, माँ। ध्रुव की माँ रो रो करके अंधी हो गई थी, लेकिन ध्रुव की माँ ने नहीं पहचान पाया, आवाज से पहचान लिया। एक बात और बता दें, ध्रुव की कोई तपस्या नहीं थी, ध्रुव की माँ की तपस्या थी। जिस दिन से ध्रुव गए थे भगवान का भजन करने के लिए, उस दिन से मैया सुनी थी रो रो करके अंधी हो गई थी। भगवान से कामना करती, भगवान हमारे बच्चे को दर्शन जरूर दे देना। आज ध्रुव से भगवान बोले, ध्रुव वरदान मांग लो। तो ध्रुव बोले, हम नहीं वरदान मांगेंगे, हम मांग सकती तो मेरी माँ मांग सकती, वरदान तो मांगेंगे जो वही माँ के नेत्र फूट गए, ये नेत्र ठीक हो जाए। भगवान बोले, मस्त तो ऐसा ही होगा, ठीक हो जाएगी। ध्रुव की माँ के नेत्र ठीक होने के बाद ध्रुव जवाब देते हैं, भगवान वरदान कह रहे तो वरदान मांगना चाहे मेरी माँ मांग सकती है। तो ध्रुव की माँ ने बहुत सुंदर वरदान मांगा। जब जब हम पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए, जब तब हमें जी पुत्र मिले, जी पति मिले, जी सौत मिले। आजकल की जो माताएं बहनें होती तो ये जरूर कहती कि जो सौत ने हमें बड़ो परेशान करो है, जो सौत को पहले हमें नाक और कान काट के दे दो, इसके बाद हमें वरदान दियो। फिर